हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर संतोष। आज हम लोग देखते हैं कि कोविड में जो जनरल पब्लिक है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या किसी को आँखों की अगर तकलीफ़ हो रही हो या कोई स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हो या मानसिक रूप से कोई तकलीफ़ हो रही हो, तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं या कौन से टेस्ट करना है। तो ये सब देखने के लिए वी इनवाइट lot of doctors from different corner of our country. We will talk to them, okay? और हम लोग उनके एडवाइस लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि प्रेग्नेंट लेडी ने कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। अगर इनफर्टिलिटी कोई मेडिकेशन चल रहा हो तो वो चलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अगर कोविड पैंडेमिक में। तो ये सारे छोटे मोटे जो सवाल है सब लोगों के हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन। वी वेलकम ऑल द डॉक्टर फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि चाहा खंडेलवाल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं आपके सामने बहुत ही शॉर्ट में कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि रिलेटेड है हमारी उन फीमेल्स के दिमाग में जो क्वेरीज, जो डाउट्स और जो एंजाइटी हैं अभी कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पेशेंट्स के बारे में, उन फीमेल्स के बारे में जिनको कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिनको प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आपका किसी ऐसी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, कोई यूट्राइन इन्फेक्शन है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखें और पर्सनली हॉस्पिटल को विजिट करने से इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करें अनटिल अनलेस कि कोई इमरजेंसी है आपको। दूसरा हम बात करते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको कि प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए अभी, तो आप अपने कॉन्ट्रासेप्शन का, गर्भ निरोधक का पूरा पूरा इस टाइम पे ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं तो अबॉर्शंस के लिए आपको पर्सनली विजिट करना होगा डॉक्टर को, जो कि इस सिचुएशन में बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं है। तीसरा बात करते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जो कि आप इनफर्टिलिटी यानी कि जिनको प्रेगनेंसी चाहते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए 1 डेढ़ महीना या 2 महीने तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक कि जो पीक सिचुएशन है कोविड की वो सेटल हो जाएगी। एंड क्योंकि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में हमको फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं डॉक्टर के पास, फ्रीक्वेंट टेस्ट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर पैथोलॉजीज, रेडियोलॉजी सेंटर्स पे जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत उस टाइम पे रिस्क होता है। तीसरा हम बात करते हैं अब पेशेंट्स के बारे में जो कि प्रेग्नेंट हैं। ये टाइम एक ऐसा प्रेगनेंसी का टाइम एक नॉर्मल पेशेंट के लिए ही, जबकि कोविड नहीं है तब भी बहुत एंजाइटी वाला हो जाता है। बहुत स्ट्रेस पेशेंट को रहता है कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रहेगी, बच्चा हेल्दी होगा या नहीं, मेरी डिलीवरी ठीक से होगी या नहीं। तो कोविड-19 के टाइम में ये सिचुएशन और थोड़ी सी बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है आपको कि आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, क्योंकि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और एक प्रेग्नेंट फीमेल में कोविड इन्फेक्शन का खतरा ऑलमोस्ट बराबर होता है। उन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में कोविड इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा उनमें एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लस ओबीज है, वेट ज़्यादा है। तीसरा उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या उनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या उनको पहले से कोई हार्ट या लंग का प्रॉब्लम है। उन्हीं पेशेंट्स में कोविड जो है वो प्रेगनेंसीज। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको पता चलता है कि आपको कोविड हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप पैनिक नहीं कीजिए, अपना मेंटल पॉजिटिविटी को बनाकर रखिए, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो घर पर ही मैनेज किए जा सकते हैं। इतना हम सब अभी जान चुके हैं इस बीमारी के बारे में। केवल 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह राजपूत, मनोरोग विशेषज्ञ। यूँ तो सामान्य मानसिक बीमारी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर इस कोरोना के बाद से हम ये देख रहे हैं कि सामान्य मानसिक बीमारी और तेजी से बढ़ने लगी है। इसके मरीज हमें रोज ही दिखने लगे हैं। सामान्य मानसिक बीमारी में हम ज़्यादातर देखते हैं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों कॉमन बीमारी है जिसके रोगी काफ़ी हद तक आ रहे हैं।
इस रोग को पहचानना काफ़ी आसान है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे नींद ना आना या नींद का अत्यधिक आना, घबराहट लगते रहना, मन एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाना, इधर से उधर घूमते रहना, प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाना, पेट का फूलना, भूख ना लगना या भूख का अत्यधिक लगना, नींद ना आना, या प्रायः मन का उदास रहना, चुप चुप रहना, गुमसुम रहना, वरीड वाले थॉट्स यानी चिंताओं के विचार अधिक आना, किसी भी चीज में रुचि नहीं लगना, पहले जिन चीजों में रुचि लगती थी अब उन चीजों में रुचि नहीं लगना। Hello everyone, I am Dr. Shashwati Biswas, eye surgeon by profession. Today we will talk about association of COVID-19 virus with eye problem. Many of you have questioned, is COVID-19 virus affected our eyes? Is they cause any eye problem? So I can say yes. It can be present in tear, conjunctiva. Conjunctiva is a whitish outer layer of your eye. It's very common to spread through secretion also. Red eye discharge, eyelid swelling, eye pain. These are the most important clinical features of this type of conjunctivitis. As an eye doctor, I can suggest you few do's and don'ts. If you follow them, you don't have any worries. Let's see the do's. If you used contact lens, then try to switch to glass or spectacles, because handling of contact lens is increase the chances of infection, where the glasses or spectacles give a barrier between the atmosphere and your eyes, and it is give a very safety. If you have any symptom which I already said, that is a red eye discharge or swelling around eye or eyelid, then don't neglect it or don't go for any self-treatment. Immediately contact your eye doctor. And the most important, practice safe hygiene and maintain social distancing. Now we are discussing about few don'ts. Avoid eye rubbing, and especially for ladies, avoid eye makeup, especially during this type of symptoms like red eye, itching, this type of symptom. Avoid sharing personal belongings like handkerchief, towel with your family member and friends. Nowadays, there is another emergency issue that people are worried about it. That is mucormycosis or black fungus. My first advice is don't panic. It is possible to see in uncontrolled diabetic, immunocompromised patient, or the patient which are taking chemotherapy for prolonged period. These patients are very risk in to develop for mucormycosis. There are certain red flag signs like fever, headache with nasal stuffiness or nasal discharge. In the concept, there is an eye problem also like swelling or pain around your eye, difficulty in eye movement or double vision, like this. If you have any of above symptoms or sign, then immediately contact your nearest COVID center. The only things which will be the helpful for this pandemic is social distancing, positive attitude and helping others. Thank you. Stay safe. मैं डॉक्टर हेतल परीख, कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट एंड साइटोपैथोलॉजिस्ट एट बड़ौदा यूनिपैथ लेबोरेटरी वडोदरा गुजरात। आज आप सभी के साथ मैं पोस्ट कोविड सम कॉम्प्लिकेशंस और उसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस इज अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस इज अ डेडली फंगल इन्फेक्शन। डेडली इसलिए बोलते हैं बिकॉज मेजोरिटी ऑफ केसेस में पेशेंट की डेथ हो जाती है। इट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्चुअली, बट पोस्ट कोविड पेशेंट्स में मेनली nose, paranasal sinuses, palatal areas, turbinates, eye, brain tissues are involved. Other areas are involved like lung tissues, GI tract, skin, heart, renal, and almost every organ of the body.
उसका डायग्नोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेनली आता है नेजल एंडोस्कोपी, जिसमें से नेजल एंडोस्कोप के थ्रू डिफरेंट एरियाज को विजुअलाइज करके देखते हैं. सेकेंडली, टिश्यू डायग्नोसिस मेथड. इफ एनी एरिया इज सस्पिशियस, then surgeon will take a tissue from that area and they send to the microbiology department and histopathology department. Microbiology department में KOH preparation and fungal culture से म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस होता है. हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में फ्रोजन सेक्शन और टिश्यू बायोप्सी मेथड बाय पैराफिन ब्लॉक मेथड, उससे म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस होता है. हम वो भी देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के साथ एस्परजिलस नाम के ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी सी वेदर म्यूकोरमाइकोसिस हैज इन्वेडेड द बोन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और एनी पार्ट ऑफ बॉडी. तो काफ़ी सारा डायग्नोसिस टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड से मिलता है, जिससे सर्जन को एक्सटेंट ऑफ द डिसीज पता चलता है एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन भी पता चलती है. So this is all about म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोसिस. नाउ कौन से अदर टेस्ट पेशेंट्स को पोस्ट कोविड कंडीशन में करवाने चाहिए? तो देर आर सम टेस्ट यूजुअली रूटीनली डन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर नॉर्मल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड-19 पेशेंट्स में एंड डायबिटिक पेशेंट में, बिकॉज शुगर अगर राइज होता है तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ जाते हैं. तो कंट्रोल में रहना बहुत ही ज़रूरी है. सेकेंड इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, उसकी परसेंटेजेस पता चलती हैं. सो उसकी वजह से सर्जन को पता चलता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं. जैसे न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है तो सम इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन, लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं तो इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, तो वो सर्जन को इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है. थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर सम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स like C reactive protein, ferritin और LDH. सो वो अभी अगर बॉडी में राइज हो रहा है तो बॉडी में कोई जगह पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो पता चलता है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट मार्कर इज D-dimer. D-dimer is a marker to indicate the clotting mechanism in the body. यूजुअली कोविड-19 पेशेंट में जब बॉडी इम्यूनिटी कोविड-19 वायरस को फाइट करती है तो नॉर्मल सेल को भी समटाइम्स डैमेज करती हैं, जैसे ब्लड वेसल के सम नॉर्मल सेल्स को, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है और डिफरेंट पार्ट्स में क्लॉट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. दोज पेशेंट्स बिकम सीरियस एंड उनमें D-dimer बहुत ही राइज रहता है. वो समटाइम्स पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स में भी राइज हो सकता है, तो उसका फॉलोअप करना भी बहुत ही ज़रूरी है. प्रोकैल्सिटोनिन मार्कर इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो भी इम्पोर्टेंट मार्कर है. सो these are some investigations which need to be done in post-COVID patients regularly to avoid some important complications regarding COVID-19 infection. Thank you. तो अभी आप लोगों ने इन सब लोगों को सुना, सब डॉक्टर्स की राय देखी, कौन से कंडीशन में क्या करना चाहिए. जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग तज्ञ के बात से आपने सुना, उन्होंने आपको बताया क्या करना है. डॉक्टर रश्मि जी ने आपको बताया कि क्या आप कर सकते हैं. डॉक्टर शाश्वती जी ने बताया कि आप आँखों का कैसे ख्याल रख सकते हैं. डॉक्टर शशिकांत जी से हम लोगों को पता चला कि अगर हमें कोई साइकेट्रिक इलनेस या डिप्रेशन जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए. डॉक्टर हेतल परीख, इन्होंने हमें बताया कि कौन सा म्यूकोरमाइकोसिस है, कौन से लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन करना है. सो कलेक्टिवली इन शॉर्ट आई ट्राई टू इन्फॉर्म यू कि क्या होता है कोविड, कैसे हम लोगों को ध्यान रखना है इस बारे में. सो फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल ऑडियंस आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर रश्मि चहार खंडेवाल मैम, डॉक्टर हेतल परीख मैम एंड डॉक्टर शाश्वती विश्वास मैम. सो थैंक यू वेरी मच.